अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम बात करेंगे प्रिंट लेआउट के बारे में। सम टाइम बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो अपनी शीट को प्रिंट करवाते हैं हार्ड फॉर्म में, तो वो जो उनकी शीट्स होती है वो एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर रही होती है और वो चाहते हैं कि सिर्फ एक पेज पर ही हो। तो प्रिंटिंग में बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं, जिसमें आज मैं आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। इसकी हेल्प से जो है आप अपनी प्रिंटिंग के सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी शीट जो भी आप हार्ड फॉर्म में लेंगे उसको एक ही पेज पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने कुछ जो है मैंने फैमिली बजट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास कुछ शीट है और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी शीट है वो एक पेज पर प्रिंट हो। इसका व्यू किस तरह से आ रहा है वो देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। कुछ लोगों के पास जो है प्रिंट की ऑप्शन इस तरह से ओपन होगी और कुछ लोगों के सामने अगर वो नहीं है तो वो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करें। अदर ऑप्शन जो है हमारे पास वो है यहाँ पर फाइल के बटन पे, ऑफिस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो यहाँ से भी आपके सामने जो प्रिंट की ऑप्शन जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप अपनी शीट को हार्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से शो होगी तो सिंपल जो है आप अपने प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है अपनी शीट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी जो शीट है वो किस तरह से प्रिंट होके कैसी शो हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो शीट है उसमें जो दो कॉलम्स हैं वो साथ में प्रिंट नहीं हुए। सिंपल आप इसको क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ रुपीस तक ही वो प्रिंट होती है, ये बिल्स जो है हमारे वो प्रिंट नहीं होते। मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ तो आप देखेंगे हमारे जो रुपीस तक प्रिंट है, हमारे बिल्स प्रिंट नहीं है। तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शीट है जितना भी आपने डाटा टाइप किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक पेज पर ही शो हो, तो एक पेज पर शो करवाने के लिए आपने क्या करना है, पेज लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है पेज का स्केल वो यहाँ से कम कर देंगे हम। ये आपको जो लाइन शो हो रही है ये हमारी पेज ब्रेक की है। यहाँ से जब आप इसको डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे हमारी लाइन इस तरह से मूव कर रही है। और अब आप देखेंगे कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद कि आपका जो जितना भी डाटा टाइप किया है वो अब एक ही पेज पर शो हो रहा है। हमें साथ में रुपीस भी शो हो रहे हैं और बिल्स भी शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप जितना भी डाटा है वो आप एक पेज पर ही प्रिंट करवा सकते हैं। समटाइम जो हमारा व्यू है वो उस तरह से आता है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, और अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से व्यू भी शो हो रहा है। इन ऑप्शंस के बारे में ऑलमोस्ट आप जानते होंगे, लेकिन मैं ये आपको फिर बता देती हूँ कि ये आपका प्रीव्यू है, आपको शो हो रहा है। नो स्केलिंग के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पेज का सेटअप होगा। अगर आप चाहते हैं फिट शीट ऑन वन पेज, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो शीट है वो एक ही पेज पे एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं उसके मार्जिन को सेट करना या आप उसके लेटर को पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन उसकी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप उस पर अगर आप उसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं चौड़ाई में या लंबाई में करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन पे क्लिक करके इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि अगर आप तमाम कॉलम्स को या तमाम रोज को एक ही पेज पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पे क्लिक करके इजीली कर सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई आपने अगर अपने पेजेस की देखनी है तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप उसे मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप मार्जिन की जो है उसका बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं और उसको नैरो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ पेजेस के ऑप्शन है कि आप कितने से कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं। पेज नंबर यहाँ पर टाइप कर दें, पेज 1 से पेज कहाँ तक आप प्रिंट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप कॉपीज कितनी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ये जो है एक शीट क्रिएट की है, आप इसकी कितनी कॉपीज चाहते हैं वो आप बताएंगे। तो यहाँ पर जो है हम उतनी कॉपीज सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें 3 कॉपीज चाहिए इस शीट की। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर प्रिंटर की ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सा भी प्रिंटर है, HP का है, फैक्स का है, जो सा भी प्रिंटर है आपके पास वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप उस पर क्लिक कर देंगे और आप जितनी भी कॉपीज लेनी होंगी, जिस फॉर्म में लेनी होंगी, जिस तरह का मार्जिन होगा वो उसी तरह से आपको शो हो जाएगी और आप इजीली उसका प्रिंट ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर मौजूद ऑप्शन जो है हमारे पास पेज सेटअप, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगी। अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो आपका जो पेज है
आपकी जो शीट है वो उस फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ से अगर आप उसका मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है उसका हॉरिजॉन्टल से उसका जो ऊपर नीचे साइड से जो है उसका जो मार्जिन कम हो जाएगा, और वर्टिकली करने से आपका जो पेज है वो बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ प्रीव्यू में बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसको ओके कर देंगे तो आपका पेज जो है बिल्कुल पेज शीट के सेंटर में प्रिंट होगा। अब जो है हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे कि हम अपनी फर्स्ट शीट पर मूव कर गए हैं जो हमारी ओरिजिनल शीट है। अगर हम इसका दोबारा प्रिंट देखेंगे कंट्रोल P प्रेस करने से, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट शीट है, फर्स्ट पेज है, उस पर हमारा इस तरह से जो हमारी हेडिंग वगैरह है वो तमाम यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन जब हम सेकंड शीट पर मूव करते हैं तो वहाँ पर सिंपल हमारा टेबल है, वहाँ पर कोई भी हेडिंग शो नहीं हो रही। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे तमाम शीट्स पर वो जो सेम हेडिंग है वो प्रिंट हो साथ। तो उस तरह से हम किस तरह से करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करें, हम ओरिजिनल शीट पर मूव कर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड से यहाँ पर पेज लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे माउस से, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रिंट टाइटल्स की ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल जो है आप प्रिंट टाइटल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है रोज टू रिपीट एट टॉप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप अपना तमाम जो है एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे हम जो है सेकंड पेज पर मूव करेंगे, आप देखेंगे सेम हमारे पास वही एडिंग जो है वो अब यहाँ पर भी शो हो रही है। सिंपल आपने क्या करना है, पेज लेआउट के ऑप्शन पे जाकर प्रिंट टाइटल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आपकी जो भी हेडिंग होगी, जो भी आपकी शीट के ऊपर टाइप किया होगा वो आपकी तमाम लिस्ट पर शो हो जाएगा। सो सिंपल ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि आप प्रिंट जो है अपना लेआउट किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी शीट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोस हैं आप तक आसानी पहुंच सकें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।